Hello everyone, welcome to my YouTube channel. After a long marathon of 3 months, 3 महीने हो गए, लगभग 2 महीने पकड़ लो, 3 महीने पकड़ लो यार, 3 months, and after a long 5 days continuous answer writing for mains, here is my mains experience video, and this will be a very truthful video about my experience. This was my third attempt and this was my first mains. So let's begin. But before beginning I would like to share you a thought, क्योंकि ऐसे का पहले पेपर था. So what I think about this UPSC mains is hard work and smart work is overrated. Luck is what rewarded in this exam. You might disagree with me. फर्स्ट अटैम्प्ट वाले कोचिंग माफिया वाले बहुत ज़्यादा डिसअग्री करेंगे, लेकिन दिस इज़ व्हाट द ब्रूटल रियलिटी ऑफ लाइफ एंड आल्सो ऑफ द यूपीएससी एग्ज़ाम. सो कैसा भी आपका पेपर गया हो, दैट डजंट मैटर्स नाउ, इट इज़ ओवर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विद ऐसे. हाँ, तो किसको लग रहा है कि मेहनत इज़ इक्वल टू हार्ड वर्क, तो एक बार 2024 का जिसने अटैम्प्ट दिया होगा ऐसे का, उसको पता होगा कि मोर द लक, मोर द मार्क्स एंड एवरीथिंग एल्स डिपेंड्स ऑन द ऐसे पेपर. आई मीन मेजॉरिटी ऑफ योर सिलेक्शन डस्ट डिपेंड्स ऑन द ऐसे पेपर. इसमें गोबर मत कर देना. मतलब 60 मार्क्स, बहुत से लोग अगर लास्ट ईयर आए थे. मैंने लास्ट वीडियो भी बनाई थी कि वन ऑफ माई फ्रेंड इज यूज टू गेट 127 कॉन्टीन्यूसली, बट स्टिल ही एंडेड अप गेटिंग 60 मार्क्स. आप वो वीडियो एक बार देख लेना, दैट इज़ वेरी इंसाइटफुल अबाउट ऐसे. सो आई वोंट स्पीक अबाउट इट. मैंने टॉपिक नंबर 4 और टॉपिक नंबर 8 चूज़ किया था. देन कमिंग ऑन टू दी GS1, आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट ब्लंडर मैंने यहाँ पे किया है. वो एक क्वेश्चन था ऑन शोर और ऑफ शोर, तो ये ऑन को ऑफ कर दिया, ऑफ को ऑन कर दिया, ना ऐसा ही कुछ, हाँ उल्टा कर दिया, तो वो 0 हो जाएगा 15 में से. देन देर वॉज वन क्वेश्चन ऑन ग्लोबलाइजेशन. तो ना एक्चुअली सी आई हैव रिटन लॉट्स ऑफ मॉक्स. GS1 के लगभग मैंने 4, GS2 के 4, GS3 के 4, ऐसे मैंने 12 मॉक्स लिखे थे. बट स्टिल भी ना, मतलब एग्ज़ाम होता है यार, तुम कितना भी मतलब बोल लो, वो थोड़ा मेरा टाइम मैनेजमेंट में गड़बड़ हो गया. तो यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन में ओनली वर्ड मैंने देखा ही नहीं. वो ओनली को एड्रेस नहीं करेगा ना, तो मार्क्स शायद कम देगा. तो मैंने सिर्फ वो, हाँ, ग्लोबलाइजेशन ओनली फॉस्टर्स कंज्यूमरिज्म, इसका ही लिखा. इसका काउंटर आर्गूमेंट जैसे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, कुछ ऐसे पॉलिटिकल ग्रोथ, कुछ ऐसे देना चाहिए था. मतलब इसका काउंटर तो मैंने दिया नहीं, तो यहाँ पे भी मुझे कम मिलेंगे. सो यू कैन से दैट एक 15 मार्कर और एक 10 मार्कर गोबर हो गया. फिर यहाँ पे थोड़ा कम GS1, GS1 में कुछ सवाल इजी थे, बट जैसे वो AI और ड्रोन्स वाला, वो देखो एग्ज़ाम के बाहर सब इजी है. घर पे आओगे, ChatGPT खोलो, गूगल खोलो, सब इजी है. बट एग्ज़ाम के बाद तो फिर वो एग्ज़ाम हॉल में वो लिखना ना बहुत मुश्किल है, AI वाला क्वेश्चन. फिर वो गंगा रिवर बेसिन, वो है इजी, बट वो 10 मिनट वाला सवाल, मतलब मेरे को बहुत टाइम लग रहा था वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में. फिर वो ट्राइबल डेवलपमेंट, ठीक है, मेरा सोशोलॉजी ऑप्शनल है, तो मैंने लिखा है वो, बट स्टिल लेट्स से क्या होता है. देन मूविंग ऑन टू GS2. अभी इसमें मैंने सब लिखा तो है, बट आई डोंट नो, जो पेपर तुम्हारा अच्छा जाएगा ना, उसी में मार्क्स कम मिलते हैं. तो हाँ, ये एक डर है. इसमें मैंने ना वो एक क्वेश्चन था, वो सिविल सोसाइटी वाला था ना, सिविल सोसाइटी, उसमें काउंटर आर्गूमेंट ने दिया नहीं, सिर्फ एक ही आर्गूमेंट लगे, हाँ ये एंटी स्टेट ही होता है. तो दैट इज़ आई बिलीव कि ये 10 मार्क अच्छा नहीं गया. सिविल सोसाइटी में काउंटर आर्गूमेंट देना ज़रूरी था, तो देना चाहिए था मुझे वो. देन आई बिलीव 15 मार्कर तो मैंने शायद लगभग अच्छे लिखे हैं, अकॉर्डिंग टू मी. हाँ, अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि हर इंसान को ये लगता है कि मेरा आंसर सबसे महान आंसर है. तो अकॉर्डिंग टू मी मेरे सारे 15 मार्कर तो अच्छे हैं, बस ये 10 मार्कर इधर गड़बड़ है. देन कमिंग ऑन टू द GS3, अगेन जो पेपर तुम्हारा अच्छा होगा ना, उसी में कम मार्क्स मिलेंगे. यहाँ पे एक क्वेश्चन था ITER. तो तुमने अगर वो टोकामक, क्रायोस्टैट, मैग्नेटिक डेवलपमेंट, वो सब नहीं लिखा ना, तो वो 0 मार्क्स देगा, क्योंकि ऑलरेडी ये GS3 में कम मार्क्स देते हैं. और सो ये वाला क्वेश्चन मेरा गड़बड़ हो गया, एकदम बकवास. देन आई थिंक वो फिजिकल हेल्थ वाला भी, अभी ये कोचिंग वाले पूरा दिन वीडियो बनाते हैं, देखो मैंने पढ़ाया, मेरे नोट से आ गया. ऐसा नहीं है भाई, उधर वो याद नहीं आता. मतलब मैंने भी पढ़ा था ये इन ड्यूरिंग द 2 months प्रिपरेशन, एक बार देखा था मैंने,
बट वो रैंकिंग किसको याद है, उड़ीसा टॉप पे है, तुमको किसको याद है ज़रा कमेंट करो बाद में। उड़ीसा, वो छत्तीसगढ़, तो हर कोई जनरल आंसर लिखेगा, रेवड़ी मत करो, डिक्रीज बोरोइंग, FRBM एक्ट जो लिखना, मतलब कैसे होगा वो फिजिकल इम्प्रूवमेंट होगा उनका स्टेट्स का, एंड उसका क्रिटिसिज्म भी लिख दो थोड़ा सा, तो थोड़ा अच्छा रहेगा। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। हाँ, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, ये थोड़ा सा वर्ड डाल दो, तो इतना ही कर सकते हैं तुम। डोंट गेट इन टू दी मॉडल आंसर्स ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट। भाई इनका खुद का नहीं हुआ तभी तो ये खोल के बैठे, बोलना नहीं चाहिए, बट ये पूरा टाइम मैंने पढ़ाया, ये देखो आ गया, बट इतना याद भी तो नहीं रहता। मैं मतलब दिस इज़ माई एक्सपीरियंस ऑफ मेन्स एंड आफ्टर राइटिंग दिस 12 मॉक्स, जो बहुत ऊपर मतलब बहुत ज़्यादा रिवीजन, जैसे वो अकबर का एक क्वेश्चन था, अकबर, इसमें मैंने वो नहीं लिखा यार, सुल आई कुल कुछ था इसका, टॉलरेंस, मैंने सिर्फ टॉलरेंस लिखा। तब ये सुल आई कुल आई थिंक जो ऑप्शनल हिस्ट्री ऑप्शनल वाले को अच्छे से याद रहेगा, बट दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि अगर ये इतना याद फटफट नहीं आता, टॉलरेंस तो सब लिखते ही है, जिजिया, इबादत खाना, वो दीन आई इलाही, वो नहीं लिखेगा तो फिर वो मार्क्स नहीं देगा। तो वही है कि मतलब डोंट गेट इनटू दिस कोचिंग वाले। एक क्वेश्चन था वो चंडेल वाला, क्या क्वेश्चन था यार वो, तो उसमें था कि ब्रेथ ऑफ लाइफ एंड विगरस ऐसा कुछ था, तो समवन हैज़ मेड अ मॉडल आंसर, इसने ब्रेथ ऑफ लाइफ अलग लिखा, विगरस डेवलपमेंट ऑफ स्कल्पचर अलग लिखा। अरे भाई इतना एग्जाम में दिमाग नहीं चलता, सही बता रहा हूँ, मतलब यू जस्ट गेट 6.5 मिनट, क्योंकि 30 सेकेंड्स तो क्वेश्चन को पढ़ने में ही जाते हैं, फिर वो तुम थोड़ा सा हाथ भी तो दुखता है, हाथ भी तो मालिश करोगे, तो यू जस्ट गेट वेरी लेस टाइम टू राइट दिस। देन कमिंग ऑन टू दी, आई थिंक GS4, मुझे लगता था कि मेरा तो बहुत अच्छा गया यार, मतलब मैं बहुत खुश था। फिर घर पे आया, फिर देखा मैंने वो सुभाष था ना, वो सुभाष का बेटा था ना, सुभाष सन विकास, बट सुभाष के पहले मिनिस्टर था यार इधर, तो घाई में मैंने पढ़ा मिनिस्टर सन विकास, और पूरा केस स्टडी ना मैंने मिनिस्टर सन के आ रहा हूँ गोल गोल घुमा दिया, मिनिस्टर सन मिनिस्टर नेफ्यू, तो ये पूरा गलत हो गया मेरे को लगता है, मतलब ये मार्क्स काटेगा। दिस इज़ व्हाट आई थिंक, क्योंकि वो भाई एड्रेस ही गलत हो गया ना, क्या ही मार्क्स देगा, दे भी देगा तो वो एथिकल डायलेमास वगैरह मैंने नेपोटिज्म लिखा है, तो शायद थोड़ा बहुत वो, अगेन दिस इज़ व्हाट UPSC इज, हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क इज ओवररेटेड, लक इज़ व्हाट रिवॉर्डेड। अगर लीनियंट चेक किया, उसने को लगा नहीं जाने दो, तो वो डायलेमास में 3-4 मार्क्स दे के वो थोड़ा सा लीनियंटली आगे दे देगा। अगर वो स्ट्रिक्ट हुआ तो ये भी काटेगा, और अगला दो केस स्टडी वाला केस स्टडी में मार्क्स काट देगा। फिर वो ट्रबल वाला, अरे यार क्या बताओ, अभी इसमें लास्ट के 4 मिनट ही बचे थे और मुझे लगा कि हो जाएगा, ये पढ़ने में 2 मिनट चले गए और समझ नहीं रहा है, क्योंकि वो प्रेशर था और कंप्लीट भी करना है, लास्ट वो 5 मिनट का बेल भी बच गया था, तो मैंने वो पूरा ही गलत लिख दिया। मैंने लिख दिया कि ट्रबल में शांत नहीं रहना चाहिए, मार धाड़ करना चाहिए और फिर ट्रबल गायब हो जाएगा, तो वो था नहीं भाई, ट्रबल में शांत रहना चाहिए ताकि ट्रबल परेशान हो जाए, ऐसे था। सो इट वॉज, हाँ मतलब आई वॉज हैप्पी आफ्टर द पेपर, बट आई वेट अप व्हेन आई केम होम आई सॉ कि यार इधर ये गड़बड़ हुआ है, तो ये 10 मार्क का गड़बड़ है, और इधर ये कितना आता है, 15 मार्क्स का आता है शायद, अभी 20 मार्क्स। सो ओवरऑल यू कैन से कि GS1 में एक 15 मार्क वाला गलत ही हो गया, और एक 10 मार्क आधा लिखा। GS2 में लिखा तो सब कुछ है, बट यू नो व्हाट दे विल अवार्ड मी, आई डोंट नो। फिर GS3 में भी लिखा सब कुछ है एक्सेप्ट फॉर वो टोकामक वाला, और GS4 में ये गोबर। यार केस स्टडी अगर ये ख़राब नहीं होता ना, तो आई वुड हैव बीन हैप्पी। मतलब अभी यार यू कैन से कि ये तुमने तो बहुत बड़ा गलती है, बट ये माइनर मिस्टेक, फिर ये आई एम स्टिल कोपिंग विद इट। खैर लेट्स मूव ऑन टू दी मराठी एंड इंग्लिश। ये इतना डरो मत है मराठी इंग्लिश हिंदी से, बहुत ईजी है। ईजी तो इन द सेंस हाँ मतलब लिख सकते हैं, वी विल नॉट टॉक अबाउट दिस। लेट्स कम टू सोशोलॉजी। हाँ तो भाई सोशोलॉजी पेपर 1 वॉज ईजी। PYQ भी अगर कोई करता ना PYQ, तो भी वो अटेम्प्ट कर लेता आराम से। वो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के ऊपर उसने लास्ट 2023 में भी पूछा था, हाउ इट इज़ रिलेवेंट इन कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड। वो वर्स्टाइन के ऊपर भी उसने पूछा था, हाउ विल इट क्लोज द गैप बिटवीन सब्जेक्टिविटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। सो इट इज़ ओवरऑल। अभी देखो इन सोशोलॉजी विजन का एक अभ्यास हुआ था ना, होता है ना, तो उसमें मेरे 265 आए, सॉरी हाँ मतलब टोटल 134 और 131 ऐसे 265 आए थे।
अभी रियलिटी में क्या होता है आई डोंट नो. आई हैव अपीयर्ड फॉर दिस, और एक फोरम के मॉक्स में मेरे हमेशा कम आते हैं. उसमें मैंने एक फुल लेंथ दिया था, तो उसमें मेरे कुछ 109 और 112 ऐसा कुछ थे. तो यू कैन सी कि फोरम में कम है और विजन में इतने हैं. खैर, सोशोलॉजी पेपर 2 में एक क्वेश्चन था, थियोरेटिकल प्लुरलिज्म ऑफ गुरे. भाई ये सवाल हार्ड है, मतलब इतना कोई एक तो ये पढ़ता है नहीं. एग्ज़ाम में अगर थियोरेटिकल का मतलब समझ गया और प्लुरलिज्म का मतलब समझ गया तो कुछ घुमा फिरा के लिख सकते, इंडक्टिव, डिडक्टिव, फंक्शनिज्म, इंडोलॉजिस्ट, कल्चरल डिफ्यूजनिस्ट. बट थिंग इज़ आई डोंट थिंक कि ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने अच्छा लिखा होगा, क्योंकि सब ने वही सब लिखा होगा. डिफ्यूजनिस्ट अप्रोच, इंडोलॉजिकल अप्रोच, पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन कल्चर, वही सब लिखा होगा. एंड इट इज़ टू डिफ़िकल्ट टू राइट द टेक्निकल टर्म्स इन द रियल एग्ज़ाम. घर अभी एक वीडियो देख रहा था, तो वो सर बोल रहा था मैंने पढ़ा है. बट यार वो सब PDF है, 1000 पेज का PDF है. ये तुमको GS भी तो पढ़ना है, नहीं याद रहता. आई मीन दिस इज़ माई एक्सपीरियंस कि तुम बहुत हाइपर एकदम जो टॉपर एकदम ऐसा रिवाइज करेगा ना, तब वो जाके एक दो मुद्दा याद आएगा. जैसे एक क्वेश्चन था सोशोलॉजी और कॉमन सेंस. इतने बार मैंने उसको रिवाइज किया, इतने बार पढ़ा, फिर भी मुझे एग्ज़ाम हॉल में 3-4 ही क्वेश्चन मतलब याद आ रहा था जो किताब में लिखा है, बाकी सब उधर ही घुमा फिरा के लिखना पड़ रहा था. सो यू कैन से इट इज़ नॉट लाइक कि रिवीजन करने पे सब कुछ याद आएगा. वो 3-4 पॉइंट याद आएगा, फिर उसके बाद वो आगे पीछे घुमाना ही पड़ता है. सो दिस इज़ माई लर्निंग अबाउट द मेंस. तुम कितना भी रिवीजन हाँ रिवाइज करना चाहिए. आई मीन टॉपर्स तो करते ही है ना. बट हाँ द थिंग इज़, मान लो 10 पॉइंट्स तुम्हारे किताबें लिखे हैं किसी भी ऐसे ये थियोरेटिकल मटेरियल प्लुरलिज्म, तो ये एग्ज़ाम में सिर्फ 1-2 याद आएंगे, या फिर तुम्हारा दिमाग अच्छा हुआ तो 3, बाकी तो खैर. तो दिस इज़ माई ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ मेंस. हाँ, यू कैन एग्री ऑन दिस, डिसएग्री ऑन दिस, दैट हार्ड वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्मार्ट वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट. आजकल ये टॉपर लोगों ने नया शब्द नहीं. कभी मैं कोरा पे पढ़ रहा था तो बोल रहा था कि हार्ड वर्क इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, स्मार्ट वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट. तो once you become the officer and once you clear the exam, just talk about this, that people failing the mains or people failing the exam are working hard but they are not working smart. ऐसा सब डायलॉग बाजी करते रहना. what I think about this exam is, except for top 20 ना, बाकी सबका तुक्के से ही होता है. मतलब तुक्का इन द सेंस, खैर you might feel angry about it. So this is my overall experience of mains exam. What you think? How was your entire GS 1 2 3 essay? It's long. I mean it does. पहले मुझे लगता था कि लोग कितना क्यों रोते हैं मेंस देने के बाद, थक गए, ये हो गया. आज मालूम पड़ रहा है कि सही में क्यों थकते हैं, क्यों ये इतना इमोशनली भी एग्जॉस्टिंग है, मेंटली भी और फिजिकली भी. क्योंकि मैं अभी बार बार सवाल ही चेक कर रहा हूँ सब कि इसमें क्या लिखा, उसमें क्या लिखा. ओके, और मैं कैलकुलेटर निकाल के बार बार मार्क्स ही चेक कर रहा हूँ कि इसमें 110 मिलेंगे तो इसमें 95 मिलेंगे. रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होना, बट फिर भी वो खैर, दिस इज़ ह्यूमन टेंडेंसी. बिकॉज अगेन दिस इज़ माई फर्स्ट एक्सपीरियंस. अगली बार देने ना मिले तो ये अच्छा है. सो या, थैंक यू. What was your experience? Please do share. And yeah, this is all from my side. I will continuously make some videos on this channel and regarding UPSC. So yeah, thank you.